मार्केट अपडेट कैसे हैं आप सब ठीक हैं। जिस वक्त हर कोई आपको बेरिश कर रहा था, आपको 53-400 पे थी गालवन मार्केट, वहाँ से आपको लेकर जाया जा रहा था 38 पे, उसके बाद 32 पे भी लेकर जा रहे थे। आपके भाई ने वहाँ पर भी बोला था कि भाई मार्केट इधर से रिवर्सल लेगी, ठीक है। मंथली कैंडल में आपको बताया, प्रॉपर कैंडल रीडिंग के साथ बताया किस तरीके से रिवर्सल लगेगा। अभी जाके देख लो मंथली कैंडल, ठीक है। उसके बाद फिर आपको वीकली पे बताया कंसेक्टिवली 2 कैंडल्स ग्रीन बनेगी, तीसरी भी इंशाल्लाह ग्रीन बनेगी। रात आपने देख लिया 69 300 ऑलमोस्ट 69 300 समथिंग वो टच हुआ ट्रंप की स्पीच के दौरान, ठीक है। और जो लोग आपको CME दिखा रहे थे, 57 वाला CME दिखा रहे थे, आपको बेरिश किया हुआ था, लॉन्ग और शॉर्ट के चक्रों में आपका सारा पोर्टफोलियो वॉश करवा दिया। टोटली पोर्टफोलियो आपका वॉश हो गया लॉन्ग और शॉर्ट के चक्रों में, ठीक है। इसलिए रोकता था कि फ्यूचर का टाइम नहीं है, लॉन्ग शॉर्ट से दूर रहो। और कल आपको बता के गया रेट का ट्रैप वो भी आगे मुतवक्की है, ठीक है। अभी 2020 का अगर किसी को चार्ट याद हो, कोई पुराना हो उस टाइम का, 2020 के मार्च में भी यही सेम सिचुएशन चल रही थी। रेट कट की न्यूज़ आई और उसके बाद मार्केट ने एक ली करेक्शन ठीक ठाक किस्म की, और जितने भी आपके स्टॉक थे, नेस्डेक है, S&P 500 है, सब में ही करेक्शन आई। कल ये आपको चार्ट पे दिखाया मैंने कंपैरिजन BTC का, उसके बाद S&P 500 को लिया, नेस्डेक को भी लिया मैंने, इनका कंपैरिजन दिखाया आपको रेट कट के साथ कि 2020 में जब रेट कट हुआ था तो सब में करेक्शन आई थी। अभी आप स्टॉक्स का हाल देख के आए हैं 2-3 दिन पहले, 1.1 ट्रिलियन ऑलमोस्ट वो बिल्कुल वाइप आउट हो गया, वहाँ से सारे स्टॉक्स आपके रेड। ये ड्रामा हो गया स्टॉक्स में, ठीक है। और ये इंडिकेट करता है कि जो 31 को फेडरल फंड्स रेट जो अनाउंस होने हैं उसमें रेट कट मुतवक्के है। अभी रहेगी बात कि BTC में करेक्शन होगी कि नहीं। BTC ऑलमोस्ट 69 300 से रिजेक्ट हुआ, उसके बाद 66 समथिंग जो था वहाँ पे आया, वहाँ से सपोर्ट ली, लिक्विडेशन ऑलमोस्ट सफाया किया। एक मिनट के अंदर 2-2 हज़ार की वीक लग रही थी रात ट्रंप की स्पीच के दौरान। इसलिए रोका जाता है आप लोगों को कि फ्यूचर से दूर रहें। ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल जो है वो फ्यूचर नहीं करें। देखो हर बंदा जो है उसने इलेक्शन जीतने के लिए कोई भी बयानिया बनाना है, नैरेटिव बनाना है, ठीक है। वो ट्रंप ने भी बनाया हुआ है और उसकी स्पीच के दौरान पंप डंप लगने थे, बस दैट्स इट, खत्म हो गई कहानी। उसके बाद मार्केट ने वापस अपनी रूटीन पे आना है। अभी मार्केट आगे कहाँ जा सकती है, 31 को अगर रेट कट आता है तो फिर क्या हो सकता है, तो इसके लिए लेके चलता हूँ आपको चार्ट्स पे थोड़ी सी बात करते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो जाएगा कि अगला मूव मार्केट का क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले आपको दिखा दी जाए लिक्विडेशन। ये तकरीबन ये सारा का सारा एरिया, ये सारा आपका वाइप आउट हो गया, ठीक है। 66 पे दोबारा आपके लॉन्गर्स आ गए हैं और यहाँ से ठीक ठाक किस्म की तकरीबन 70 के पास से आपके दोबारा शॉर्टर्स एक्टिव हो गए हैं। ये रात सारा ये ट्रंप की स्पीच के दौरान ये सारा एरिया, ये सब लॉन्गर शॉर्टर्स जो है इनकी ऐसी की तैसी कर दी मार्केट ने। इसलिए आपको रोका जाता है कि भाई दूर रहें, ठीक है ना, लॉन्ग शॉर्ट से दूर रहें ऐसे इवेंट पे। अब आपको थोड़ा सा दिखा दिया जाए BTC की अपडेट, ठीक है। तो BTC इस वक्त जो है वो ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहा है कोई 67,400 पे, ठीक है। और ये एरिया था जहाँ से रात रिजेक्शन मिली, ठीक है। पूरा 69 300, ये एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी फेस करनी पड़ी थी और विक्स भी लगी ऑलमोस्ट इधर 66,000 पे, 60 बल्कि नहीं, ये तो पिछली वीक थी ना, ये इधर करके 66,600 के करीब यहाँ तक की वीक लगी। यहाँ पे आपकी बहुत सारी लिक्विडेशंस पड़ी हुई थी और वो मार्केट ने सारी की सारी पिक कर ली। अभी ये जो पैटर्न है ना, ये आपके पास वैसे तो ये आपके पास ये एक बुल फ्लैग बन रहा है, ठीक है। ये एक बुलिश पैटर्न है अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट कर जाता है तो, ठीक है। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि रेट कट ट्रैप, ठीक है। रेट कट ट्रैप ये है बेसिकली, अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट करता है, ठीक है, और हमें 74 75 दिखाता है या इवन 80 भी दिखाता है, रेट कट की कोई न्यूज़ आ जाती है 31 को, वहाँ पे हमने बुलिश नहीं होना। वहाँ पे हमने अपने पोर्टफोलियोज़ जो लोग फंसे हुए हैं इस एरिया में, यहाँ बाइंग कर ली। मार्केट इधर आई, यहाँ पर DCA भी कर लिया, लेकिन अभी तक यहाँ पर जो है वो ब्रेक इवन उनका नहीं आया, क्योंकि BTC डोमिनेंस, ये आपको दिखाता हूँ BTC डोमिनेंस इस वक्त तकरीबन आपकी 56.63% पे है, ठीक है। और इसको अगर रिजेक्शन मिलती है तो इसको रिजेक्शन मिलती है तकरीबन कोई 57% से जाके। और ऐसा पॉसिबल है कि अगर मार्केट यहाँ से एक ऑल टाइम हाई बनाती है तो यहाँ इस पॉइंट तक की BTC डोमिनेंस जाएगी और यहाँ से रिजेक्शन लेगी, ठीक है। अभी आर्ट्स का क्या होगा, अगर BTC करेक्शन लेता है, रेट कट जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, और रेट कट की न्यूज़ आती है, मार्केट एक ऑल टाइम हाई लगाती है और वहाँ से करेक्शन लेती है 2020 की तरह, तो आपकी BTC डोमिनेंस गिरेगी। आर्ट्स पे इतना फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि आर्ट्स के साथ जितना करना था इन्होंने वो कर दिया, ठीक है। अभी हमें ये देखना है कि अगर रिजेक्शन मिलती है हमें, ठीक है, और कोई ऑल टाइम हाई की तरफ ये जाती है रेट कट पे, हमने सबसे पहले जो है, जो लोग 54 वाले एरिया से खासतौर पर मेरे साथ हैं, ठीक है, यहाँ से जिनकी बाइंग है वो इस वक्त प्रॉफिट में, सबके स्टॉप लॉस टाइट किस्म के लगे हुए हैं, ठीक है। और मार्केट ऊपर जाती है, मजीद उनकी प्रॉफिट टेकिंग करेंगे और एक करेक्शन लेती है तो मे बी इस सपोर्ट तक की ले, नहीं तो फिर यहाँ एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट इसको मिलती है आके कोई 59 समथिंग के पास, ठीक है। 60 के पास ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट आ रही है, ठीक है। ये क्रॉस ओवर भी बन रहा है, एक ये ग्रीन लाइन सपोर्ट भी है 60,000 की। यहाँ तक भी करेक्शन लेती है तो यहाँ से दोबारा बाइंग होगी। अब बात कर लें उन लोगों की जो इधर स्टक हैं, यहाँ पर DCA भी किया लेकिन अभी तक ब्रेक इवन नहीं आया ड्यू टू
डोमिनेंस, ठीक है, ये डोमिनेंस जो पंप हो रही है, तो उनका हमें जितना भी पोर्टफोलियो मैक्सिमम रिकवरी मिलती है इस एरिया में, हम उसमें से 40 to 50% सेल कर देंगे और मार्केट रेट कट के बाद दोबारा करेक्शन लेती है, इस एरिया तक भी आती है, इवन इस सपोर्ट तक भी आती है, तो हम वो 40-50% की जो ऊपर सेलिंग करेंगे, इवन थोड़े बहुत लॉस में वो हम दोबारा बाय कर लेंगे, फिर ब्रेक इवन हमारा इस जगह पे कहीं पे बन जाएगा। दूसरा फिर आपकी ये जो है डोमिनेंस है, ये भी ज़ाहिर सी बात है गिर रही होगी, और ये एक दफ़ा ये वाला एरिया ब्रेक डाउन करती है तो ये आप देखेंगे इसको, ये 40% तक भी, 38-40% तक भी डाउन हो सकती है। तो ये अपडेट है। बाकी ये USDT चार्ट है, USDT चार्ट आपको देखने को बोला था, ठीक है, तो ये देखिए इस वक्त जो है यहाँ तक ये आया थोड़ा सा अपनी ट्रेंड लाइन सपोर्ट के पास, ठीक है, और यहाँ से ये दोबारा ग्रीन होना शुरू हो गया कैंडल, ठीक है, ये तकरीबन 4.8% पे है अभी USDT की डोमिनेंस। इट मीन्स कि पैसा वापस USDT में आ रहा है, ठीक है, BTC से पैसा निकल रहा है। ये देखें ना, ये BTC की कैंडल रेड, ठीक है, और इसकी कैंडल ग्रीन, इनको लाजमी कंपेयर किया करें, ठीक है। बाकी आपको वो रेट कट वाला जो है वो चार्ट वो दोबारा कंपैरिजन दिखा देता हूँ मैं एक सेकंड में। ये देखें जी, ये इस वक्त जो है ये आपके पास ऊपर जो है ये फेडरल रिजर्व रेट्स, ये फेडरल फंड रेट्स या बेसिकली जो आपके जितने भी टैक्स रेट्स हैं, ठीक है, US के, वो हैं। उसके बाद जो है आपका BTC का चार्ट है, नेस्डैक का चार्ट है, S&P का चार्ट है, ठीक है। अभी जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो देखें, ये आपके पास ये 2020 था, ठीक है, ये 2020 का मार्च था, ठीक हो गया। ये आपका रेट कट यहाँ पे डाउन हुआ, ये आपका BTC है, ये आपका येलो वाला BTC है, ये BTC में करेक्शन आई, ठीक है। उसके बाद ये रेड वाला जो है ये आपका S&P 500, इसमें भी करेक्शन आई। फिर ये आपका नेस्डैक है, इसमें भी करेक्शन आई। अभी देखें स्टॉक्स ये किस तरीके से रेस कर रहे थे, स्टॉक्स देखें आपने कैसे पंप कर रहे थे, ये वही वाला टाइम है, ठीक है, ये जो पंप कर रहे थे। उसके बाद ये आपका S&P 500 ये कैसे पंप कर रहा था, ठीक है, सॉरी ये इधर से यहाँ से ये कैसे पंप कर रहा था, ये भी आप स्टॉक्स में सब कुछ देख रहे थे। अब इनमें आ गई करेक्शन, इसमें भी आ गई, इसमें भी करेक्शन आ गई, राइट। अभी करेक्शन रहती है BTC में, BTC में करेक्शन एक पहले तो आ चुकी है लेकिन अभी नहीं आई, जो रेट कट के बाद, क्योंकि इंस्टीट्यूशन आ गया, गेम हो गया थोड़ी सी चेंज। अब अगर तो ये करेक्शन जो पहले आई है अभी 54 पे, ठीक है, यहाँ से आपको दोबारा दिखाता हूँ, ये BTC का चार्ट, अगर तो ये करेक्शन जो आ गई थी, ठीक है, अगर तो ये वो वाली करेक्शन मार्केट ने इसको मान लिया है, ठीक है, जो रेट कट पे आती है करेक्शन, तो फिर जो है आपका उसके बाद क्या सिनेरियो होता है, उसके बाद सीन ये होता है, रेट कट के बाद रेट कट स्टेबल होता है। माजरत है ये व्हाट्सएप के लिए ये नोटिफिकेशंस जो आ रही हैं। अच्छा, ये रेट कट फिर आपका स्टेबल होता है, जैसे ये स्टेबल होगा तो ये मार्केट ये पंप करेगी, ये BTC है, ठीक है, ये S&P 500 है, ये आपका नेस्डैक है। अगर तो मार्केट ने मान लिया है कि ये वाला आपकी ये करेक्शन हो गई है BTC में, तब तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है और मार्केट सीधा फिर 1,05,000 दिखाएगी हमें BTC में, ठीक है, क्योंकि मार्केट अभी जो है ना कुछ समझ नहीं आ रही। मार्केट को जब से इंस्टीट्यूशन आया मार्केट अजीब तरीके से बिहेव कर रही है। ये हॉल्विंग से पहले जो है एक पंप लगता है हॉल्विंग मंथ में, ये मार्केट ने 73 को जो ये पंप लगा था इसी को ही जो है प्री हॉल्विंग पंप मान लिया था, ठीक है। उसके बाद पोस्ट हॉल्विंग डंप लगते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने सोचा था कि ये पोस्ट हॉल्विंग डंप होगा, लेकिन ये नहीं था, अभी तक ये हो गया है। अभी तक तो इसको मान लिया कि भाई चलो वो नहीं था तो ये था, तो अगर ये भी नहीं है तो फिर ये वाली जो करेक्शन मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये करेक्शन एक ड्यू है, लेकिन इतनी लंबी करेक्शन नहीं होगी कि दोबारा इधर आए। ये तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, ठीक है। मैक्सिमम भी करेक्शन हुई तो ये आपकी यहाँ तक होगी, ये 59 वाले एरिया तक, ठीक है, मैक्सिमम ये करेक्शन होगी। तो देखते हैं अभी मार्केट मेकर क्या दिखाते हैं हमें, ये इंस्टीट्यूशंस क्या दिखाते हैं। स्टॉक्स में करेक्शन आ गई, ठीक है। अभी BTC की बारी, अगर BTC में पहले आ गई थी और फिर रेट कट के बाद फिर आपको इस तरीके से पंप होता नजर आएगा BTC इस तरीके से, ठीक है। तो अभी ये हमने देखना है इस सिचुएशन में स्टॉप लॉस का यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने स्टॉप लॉस लाजमी जो है वो प्रॉफिट में रखें, ठीक है, स्टॉप लॉस लाजमी अपने प्रॉफिट में रखें, क्योंकि कुछ नहीं कह सकते इनका मार्केट में। ये बुल रन जो है बहुत चेंज है, पिछले बुल रन से बहुत ज़्यादा चेंज है ये बुल रन। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हो चुके हैं इसमें। तो फिलहाल इतना ही, देखते हैं नेक्स्ट क्या मूव होती है मार्केट की, ठीक है। इन सब चीज़ों को जो है ये आपने कंपैरिजन लाजमी करना है। दूसरा ये यूट्यूब चैनल है JS राव, ठीक है, क्रिप्टो विद ट्रेडिंग विद JS राव, और इसका जो लिंक है वो है @crypto विद JS राव। इसको लाजमी आपने ज्वाइन करके रखना है और डेली हम लोग लाइव स्ट्रीम करते हैं। आपके जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो लाजमी इसमें दिए जाएंगे, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट किसी अपडेट में। अल्लाह हाफिज़।